Good afternoon, everyone. This is Ashutosh Noj, your social science teacher. Today we will discuss second chapter of history. The name of the lesson is From Hunting, Gathering to Growing Food. ये लेसन हमें बताता है कि किस प्रकार हम हंटिंग किया करते थे स्टार्टिंग में, मीन्स टू से अर्ली ह्यूमन के बारे में लेसन है जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, किस तरह से सिविलाइजेशन बढ़ी थी। अब वो कहता है कि किस तरह से वो फिर गैदरिंग बना, गैदर मतलब भोजन इकट्ठा करने वाला, एंड किस तरह से उसने ग्रोइंग फूड भोजन को उगाना सीख लिया। तो तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है लेसन के अंदर, हंटिंग, गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। व्हेन द लेसन स्टार्ट इट इज़ रिलेटेड विद द स्टोरी ऑफ अ पर्सन, हिज नेम इज़ तुषार। वो अपनी एक ट्रेन जर्नी के बारे में बताता है। कहता है तुषार वॉज गोइंग टू दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। किसके लिए? अपनी कज़न की वेडिंग के लिए। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से वो जा रहे थे। और फिर वो क्या देख रहा है कि ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, वो विंडो की सीट की तरफ जा बैठते हैं। हिज नोज ग्लैड टू द ग्लास पेन एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। तो उसके बताते हैं जो अंकल हैं कि ये ट्रेन कब यूज़ होनी शुरू हुई थी। कहता आज से 150 साल पहले। आपको भी पता होगा 1853 to 4 के बीच में ट्रेन सबसे पहले चली थी बम्बई टू थाने। कब चली थी? 1853 और 54 के बीच में बम्बई से थाने के बीच में फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया की। सो तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली। वो सोचना शुरू कर देता है कि जब बसेस नहीं थी, ट्रेन्स नहीं थी, तो लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। सो ये लेसन इसी चीज़ के बारे में बताता है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, कि वो कैसे किस तरह से बने। सबसे पहले तो मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ। आज से 2 मिलियन ईयर एगो तो जो ह्यूमन था वो बिल्कुल ऐप जैसा लगता था। ऐप्स मतलब लंगूर की तरह लगता था। द आवर अर्ली एंसेस्टर आल्सो कॉल्ड एंथ्रोपॉइड्स, हमारे जो अर्ली एंसेस्टर थे उन्हें क्या बोला जाता था? एंथ्रोपॉइड्स, जिनकी मतलब लुकिंग लाइक ह्यूमन, जो ह्यूमन जैसे दिखते थे लगने में। मंकी, एप्स, ह्यूमन, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें थी? एंथ्रोपॉइड्स में थी। द बॉडी ऑफ अर्ली ह्यूमन्स वॉज कवर्ड इन हेयर, उनके जो शरीर पर होते थे बाल होते थे। दे कुड नॉट वॉक, वो ढंग से चल नहीं सकते थे। इरेक्ट, सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। दे लर्न टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ऑन देयर फीट। स्लोली एंड स्लोली उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? पैरों पर चलना शुरू कर दिया। एंड वेंट थ्रू मैनी फिजिकल चेंजेस ओवर द कंट्रीज, और धीरे धीरे उनके माइंड में भी चेंज आया। और माइंड में चेंज आने से क्या होता है? उसके जोज के अंदर चेंज आया, जबड़े बदल गए, और इस तरह से उनका बिहेवियर, उनका लाइफस्टाइल सब चेंज होने लगा। ये है अर्ली ह्यूमन के बारे में। अब इस लेसन में क्या कहता है? द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। कहता है वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली 2 मिलियन ईयर एगो। कहता है 2 लाख साल पहले या 20 लाख साल, मिलियन का मतलब होता है 10, 2 मिलियंस मतलब 20 लाख साल पहले क्या हुआ होगा कि इंसान इस सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सब को मिलाकर अफगानिस्तान सब कॉन्टिनेंट बन जाता है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरर। आज हम इन्हें हंटर गैदरर बोलते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था? अर्ली ह्यूमन के नाम से जाना जाता था। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन दे गोट देयर फूड। और ये नाम कहाँ से आया? वो जैसे भोजन तैयार करते थे, पकाते थे, खाते थे, धीरे धीरे उन्होंने हर चीज़ को सीखना शुरू कर दिया। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो विल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे। कोट फिश, बर्ड्स, गैदर फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स, इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते थे। हंटर गैदरर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, इसलिए इन्हें नोमैड्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे नोमैड्स होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। तो कहता है देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। इसका क्या कारण था कि कोई इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है? जैसे अब हमें ले लो, हम दूसरी जगह पर क्यों जाएंगे? या तो कोई माइग्रेशन, मतलब कोई अच्छी नौकरी लग जाएगी, या अच्छी कोई सुविधा होगी, रहने की अच्छी जगह होगी, जो हम पिछले लेसन में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके भी कुछ कारण है। तो पहला कारण क्या बताता है? इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस, अगर कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर रुकता है, या जो प्राचीन काल के लोग थे, अर्ली ह्यूमन थे, हंटर गैदरर थे, वो एक जगह पर रुकते, तो वो क्या करते? दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स। तो रिसोर्स तुम्हें पता ही है, तो वो सारे के सारे पौधों को, जानवरों को खा लेते, तो वहाँ पर कुछ ना बचता, तो भूख से मरते। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा? इधर सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में इधर उधर जाना पड़ा। पहला रीज़न ये हो गया।
सेकंड है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम वन पैलेस टू आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल। शायद हो सकता है कि वो हिरणों की छोटी मोटी प्रजातियों की खोज के अंदर चले गए, शायद हो सकता है ग्रास और लीव्स इनके चक्रों में गए हों। ओके, यही कारण है, भोजन सबसे मेन कारण है किसी मूवमेंट का। नेक्स्ट पेज पर थर्ड रीजन आता है कि थर्ड प्लांट्स एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। और अब सबसे मेन कारण क्या है कि देखो कुछ फल मौसमी होते हैं, जैसे अब आम है आजकल गर्मियों में आया हुआ है, तो अब ये सर्दियों में कैसे मिलता, तो वो ऐसी जगह चले जाते थे जहां पर उन्हें दूसरी चीजें मिल जाए। सो द पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अलग अलग ऋतु में, अलग अलग सीजन में, अलग अलग चीजों के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे। फोर्थ है पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। देखो जल ही जीवन है, लास्ट लेसन में भी पढ़ा था। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स व्हाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। देखो रिवर दो तरह की होती है, यहाँ मैंने बना दिया एक पेरेनियल और एक सीजनल। जो ये रिवर होती है ये 12 के 12 महीने इसमें पानी रहता है लाइक गंगा, और ये सीजनल होती है, ये क्या होती है सिर्फ बरसात का पानी इसमें आता है। ठीक है, ये ज़्यादातर साउथ इंडिया की तरफ है, हमारे यहाँ पर कौन सी रिवर है, पेरेनियल रिवर्स हैं। सो पानी की कमी के कारण भी ये लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो सर्च इन वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर और समर। और सर्दी और गर्मी के जब मौसम में उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर लेते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, तो सबसे मेन सोर्स क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट पिछले लेसन में भी पढ़ा, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। उस जमाने में लोग टूल्स ऑफ स्टोन, पत्थरों के हथियार बनाया करते थे, वुड के, बोन, हड्डियों के बनाया करते थे। और विच स्टोन हैज सर्वाइव्ड बेस्ट। और ये पत्थर किस युग के हैं, पैलेलिथिक एज के हैं, कैल्कोलिथिक एज के हैं, ओके, न्योलिथिक एज के हैं, तो इस बारे में हम आगे जानेंगे। सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। अब इनका यूज किस चीज के लिए किया जाता था, मीट एंड बोन्स को कट करने के लिए, पेड़ों की बाक उतारने के लिए, छाल उतारने के लिए, पेड़ों के ऊपर की जो लगी होती है, एंड हाइड्स एनिमल स्किन। और कई बार यहाँ पर ये पशुओं की खालों को भी क्या करते थे, हाइड करते थे। चॉप फ्रूट, फल को काटने के लिए, जैसे आजकल चाकू से काटते हैं, एंड रूट्स। तो देखो उनकी लाइफ कैसी थी कि पत्थरों से, नीचे दिखाया भी गया है कि स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट डिगिंग एंड ग्राउंड टू एडिबल्स, राइट, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ स्किन। तो ये देखो सारे के सारे पिक्चर उन्होंने दिखाई गया कि धरती खोदने के लिए, क्यों उस समय आयरन तो था नहीं, तो स्टोन ही क्या करता था, एक तरह से वेपन का काम किया करता था। नेक्स्ट है चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। कहता है कि उन्हें कैसे पता लगा कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं, तो एक मैप दिया गया है। कहता है ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल, जहां जहां रेड ट्रायंगल्स है, आर द साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर। जहां जहां पर ये रेड ट्रायंगल बनी हुई है, यहीं पर किस चीज का जन्म हुआ, यहीं पर हंटर गैदरर ज्यादातर पाए गए। और ये सब कहाँ पाए गए, नदियों के किनारे पाए गए। सबसे फेमस एग्जाम्पल है भीमबेटका, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और ये क्या है, कहता है हंटर गैदरर लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन मैप्स, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। जहां पर भी ये हंटर गैदरर रहा करते थे वहां पानी का सोर्स था, क्यों, पानी एक ऐसी जगह है जिसे जानवर भी पीने आता है और अर्ली ह्यूमन इन्हें खाकर अपना जीवन जीते थे। सो ये रहा भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। दिस इज ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर। यहाँ केव्स और रॉक शेल्टर मिले हैं। पीपल चूज देयर नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर। क्योंकि वो पहले गुफाओं में क्यों रहते थे, जैसे आजकल हम घरों में क्यों रहते हैं, उस समय कोई मकान बनाने वाला कुछ होता तो था नहीं, तो इसलिए वो केव में रहा करते थे। वो रेन से बचते थे, हीट गर्मी से बचते थे, विंड हवा से बचते थे, इवन तो वो जंगली जानवरों से बचने के लिए भी इनकी शेल्टर लिया करते थे। क्लियर है। सो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।